राधे राधे भी सभी लोगों के लिए। और कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़ेदार, एकदम जानदार, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज की सेवा शुरू करते हैं भी यहीं से। हमने लास्ट टाइम कहाँ ब्रेक किया था? हमने लास्ट टाइम ब्रेक किया था डिवाइड पे। आज बेसिक की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज पहुँचेंगे हम नेक्स्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए लासा पे। लासा का पूरा नाम क्या होता था? लासा का पूरा नाम होता था लघुत्तम समावर्त। भाई ये होता है हमारे लासा का पूरा नाम। नेक्स्ट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई ये होता है हमारा लासा। लासा को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। तो बस यही इसका लासा का मेन मार्जिन रहता है कि सबसे छोटा गुणनखंड हमारा क्या कहलाता है? लासा कहलाता है संख्याओं का। टाइम वेस्ट ना करो और सीधे आ जाते हैं टाइप 1 पर। टाइप 1 में क्या है भाई? कोई भी नंबर्स देगा हमारे लिए, 2 दे दे, 4 दे दे। पहले हम 2 नंबर्स का देखते हैं। यहाँ लिख दिया जाए 14 और यहाँ लिख दिया जाए 7 और कहे इसका लासा बताओ। तो लासा निकालने के लिए कुछ ऐसे लाइन खींचते थे भाई। हम कहते थे सबसे छोटा पहाड़ा पढ़ो, 2 के पहाड़े से कट रहा है ना, 2 सत्ते 14, 7 ऐसा ही आ जाएगा। अगेन 7 से काट दोगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। क्या ध्यान रखना है? देखिए भाई यहाँ 2 नंबर्स थे, बीच में था कॉमा, तो 2 नंबर्स के नीचे क्या आना चाहिए? दोनों जगह 1 1 आ जाना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो ये लासा हमारा कंप्लीट हो गया। अगर लासा निकालेंगे तो 2 गुणा 7 यानी कितना आ जाएगा? 14 इसका हमें लासा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। यहीं पे हमने कुछ ऐसे लिख दिया, 2 की बजाय 3 नंबर्स दे दें, 12, 10, 8। एक और लिख लेते हैं 4 नंबर्स दे दिए, इनका लासा पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं भाई। सीधा सीधा क्या देखो, सबसे छोटा पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 4 आता था। ठीक है, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। भाई अगेन 2 से कट रहा था, 2 तियाँ 6, 5 ऐसा ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 5 क्यों छोड़ दिया? इकलौता नंबर है तब छोड़ा है, ध्यान रखना है लासा में। यहाँ पे अब क्या अगेन 2 से कट रहा था, ये 3 ऐसा ही रहेगा, 5 ऐसा ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 नंबर्स तो 1 बन गए, लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए नंबर्स थे, तो क्या करोगे? इन्हें भी 1 बनाना था। 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही रहेंगे, 1 और 1। अगेन किससे? 5 से 1 1 1 और 1। इसका लासा क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। निकालेंगे तो क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 पंजे। 24 पंजे कितने हो जाएंगे भाई? देखो गुणा नहीं आया तो गुणा को थोड़ा सा ब्रेक करना सीखो। जैसे कि अभी आया 24, तो हम कहेंगे 24 पंजे करना था। तो आप क्या करो, 24 को 20 मान लो, 20 और 4 मान सकते हैं। तो यहीं पे हम 20 पंजे 100 डायरेक्टली कर सकते थे। और अगर 4 में करें तो 5 चौक 20, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120। इसका क्या निकल आएगा? लासा निकल आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रा इनको ध्यान रखना, गुणा करना आगे चल कर सीखेंगे इनके लिए भी। ठीक है, ट्रिक वगैरह हो सकता है जल्द ही कंपटीशन डालना शुरू करें। तो कंपटीशन अभी तो फ़िलहाल सारी क्लासें रिकॉर्डेड मिल रही हैं आप लोगों को, तो थोड़ा पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कल से ही या परसों से ही कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन में सबसे पहले शुरू करने वाले हैं 2D 3D। क्यों? क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट की डिमांड आई है भाई, सर 2D और 3D पढ़ा दीजिए, उसने रिक्वेस्ट भी की है, तो इसीलिए जल्द से जल्द 2D और 3D पर ही काम होने वाला है सबसे पहले। तो चलिए फ़िलहाल इससे आगे बढ़ें। भाई ये समझ में आ चुका होगा आपके, नॉर्मल सा था ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे कुछ नया सा देखते हैं। क्या कि अगर हमें ऐसे लासा ना देकर एक और चीज़ आती है लासा में। हमने कहा टाइप 2 में क्या सीखेंगे? टाइप 2 में आप सीखेंगे इन्हीं नंबर्स का लासा कोई और रास्ते से निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो वही सीखना है भाई। ये तो सीधा सीधा हमने निकाला फैक्टराइजेशन से, और निकाल सकते थे। यहाँ पर था 14, अब 14 का लासा निकालो आप। तो 14 के अगर हम फैक्टर करें तो कहेंगे 2 सत्ते 14,
7 एकम 7, तो कहेंगे इसके जो गुणनखंड आ गए 2 गुणा 7 गुणा 1 आ गया। दूसरा देखेंगे, हमने कहा 7, क्या लिखा भाई 14, यहाँ नंबर्स तो लिखो, सवाल लिख लेते हैं। हमने कहा 14 और 7 का लासा बताना था हमारे लिए, तो आप कहेंगे 14 के फैक्टर हो गए 7 के कर लो, 7 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पे कहेंगे 7 के जो फैक्टर आए क्या आ गए 7 गुणा 1। अब देखो इन दोनों में एक जैसा क्या मिला, तो 7 मिला, तो सबसे पहले एलसीएम के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, जो दोनों में एक जैसा हो। एक जैसा क्या था 7 था, तो हमने 7 ले लिया। फिर क्या करते हैं बेटा, पहले में क्या बच गया, तो कहेंगे 2 बच गया। दूसरे में दोनों में एक भी कॉमन था, तो लिख दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, यही क्या रहेगा इसका आंसर। देखो यहाँ भी हमारा एलसीएम क्या आया था 14 आया था, यहाँ भी एलसीएम क्या आया 14। तो ये होता है कि गुणनखंड निकालने का भी तरीका होता है एलसीएम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम बहुत आसान सी चीज़ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा थोड़ा सा। और एक आध सवाल ले लेते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर एक और नंबर्स लिख लिया हमने, यहाँ लिख दिया 18 और यहाँ लिख दिया 24। कहा इनका लासा बताओ, तो आप कहोगे 18 के फैक्टर कर दें। भाई फैक्टर का मतलब 18, ये गुणनखंड कर लो, 2 से कट जाएगा ना, 2 नीम 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 24 था, 24 के निकालो, लासा ही निकाल रहे हैं यहाँ भी। बस यहाँ एक ही नंबर है तो एक ही बार डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 4 आया, 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अगेन 2 आया कटेगा, 2 छंग 12, 6 2 से कटते हैं, 2 तिया 6, 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। तो कहेंगे भाई 18 के जो गुणनखंड आए वो क्या आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के जो गुणनखंड आए निकल कर वो क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कर लो भाई, देखो एक जैसा क्या मिल गया 2 मिल गया, और क्या मिल गया एक 3 मिल गया, बाकी कुछ एक जैसा नहीं था। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, तो कहेंगे जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3, कॉमन लिख लिया सबसे पहले। फिर पहली लाइन में क्या बच गया, तो कहोगे 3 बच गया। दूसरी लाइन में तो कहेंगे 2 गुणा 2 बच गए, इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 क्या रहेगा हमारा इसका आंसर। तो देखिए ये एलसीएम निकालना बहुत आसान सी चीज़ है बेटा, अगर आपको टेबल याद है तो एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी चीज़ें एलसीएम की आपके समझ में आई होगी, और अगर ये एलसीएम समझ में आ गया तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे तो बस यही एक सबसे बड़ी सिरदर्दी है, लिखना तो आसान लगता है, फिर रफ करने में 1 मिनट का टाइम चाहता है। तो मैनेज कीजिए बेटा, क्या कर सकते हैं, अभी डिजिटल बोर्ड थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को डिजिटल बोर्ड के लिए। देखिए भाई अगर अब बात की जाए, अभी हमने गुणनखंड नाम का एक वर्ड यूज किया था, तो देखिए ये गुणनखंड क्या होते हैं तो इसी में सीख लेते हैं जरा। एलसीएम का ही पार्ट है हमारे गुणनखंड। ये गुणनखंड कैसे निकाले, बीजगणित में भी गुणनखंड पढ़ोगे, ठीक है, फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड होते हैं जैसे कि यहाँ लिख दिया गया 512। अब कहा ये 512 के गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड कैसे बताओगे बेटा, हम देखेंगे किससे कट रहा है ये। तो आपने देखा इसका लास्ट नंबर क्या था 2 दिखा, यानी ये 2 से कटेगा। लास्ट नंबर से पहचान कर सकते हैं, अगर 2 आ रहा है तो 2 से कटेगा, विभक्तियाँ सिखाई जाएंगी। 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छंग 12। ये कैसे बचे, चलो इस बार समझाते हैं। 2 से अगेन काट रहे हैं, 2 एकम 2 कट गया, ये तो पूरा पूरा यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बच गया ना, जो बचता है इसके आगे लिख जाता है, तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अगेन काटो, कहेंगे भाई ये किससे, अब ये मत कहना इसके नीचे तो 1 आ गया ऐसे छोड़ दें, यहाँ पर कोई कॉमास नहीं है, केवल 1 नंबर दिया है हमारे लिए। जब 1 नंबर आएगा तो हमारे लिए इस पूरे नंबर की जगह 1 लाना है, तब जाकर हमारा ये गुणनखंड कंप्लीट होगा भाई। तो अगेन करिए, कहेंगे 2 छंग 12 और 2 चौके 8, अगेन 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
2 एकम 2। तो देखिए ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब कोई भी नंबर दे सकता है इसकी जगह, ये दे दिया, कुछ और दे दें, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 54। अब कह दें 54 के गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड करने के लिए यही रास्ता अपनाएंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगा, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। लिखने का क्या रूप रहेगा, देखिए लिखने का भी सीख लो। अगर हम इसे लिखें तो कहेंगे 2 गुणा 3, 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 की घात 3 लिख दो। इसे क्या लिखेंगे, तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया तो 2 की घात 9 आंसर। ठीक है, तो देखिए ये इसका प्रोसेस रहेगा गुणनखंडों का लिखने का। यही गुणनखंड अभी हम एलसीएम में यूज कर रहे थे। डायरेक्टली फैक्टर भी निकाल सकते हो, जो थोड़ा होशियार हो जाए, भाई ज़्यादा करते रहोगे तो सीधा सीधा ब्रेक कर सकते थे। 27 दूनी 54, यानी 2 गया, 27 को 3 तिया 9 तिया 27 ब्रेक कर सकते हो डायरेक्टली भी। और इसमें सीखना चाहो तो और कोई लिख लो, कोई भी नंबर्स लिख लो, 1024 लिख दो, इसी का भैया हो गया। 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 सेम बन गया। और लिख लेते हैं कुछ, यहाँ पर लिख लिया, ये लिख लिया। भाई देखो 2 से कट रहा है ना, 2 पंजे 10, कितने जीरो बच गए, 3 जीरो। अगेन 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितने जीरो, 2 जीरो। अगेन 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 जीरो अभी भी जीवित है। अगेन 2 से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी, भाई 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, नहीं गलत हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच गए और पचम 25। अगेन 5 से, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे इसके गुणनखंड, इसके जो गुणनखंड मिल जाएंगे आपको, वो कहोगे 2 की घात 2 और 2 4 गुणा 5 की घात 4, ये आंसर रहेगा हमारा। तो देखिए गुणनखंड आपकी समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये भी हमारा ये एलसीएम का ही क्या है, पार्ट था, इसलिए ये आपको बताया गया। तो इसी के साथ हमारा जो एलसीएम है वो हाई स्कूल और इंटर लेवल पर ख़त्म हो जाता है। कंपटीशन में बेटा काफ़ी थोड़ा लेवल अप रहता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम में क्या, जब भी कम से कम की बात करेगा तो वहाँ हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखनी है कंपटीशन के लिए। और क्या याद रखना है, जहाँ भी कोई चीज़ मिनिमाइजेशन यानी कि फैक्टराइजेशन लगवाए कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी, तीनों संख्याओं का विभाज्य, तो वहाँ पे क्या एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल देखो कंपटीशन लेवल पे फिर पढ़ाया जाएगा। अभी केवल हमारा उद्देश्य ये है कि जो बेसिक वाली चीज़ें हैं, बेसिक फंडे हैं, वो क्लियर हो जाएं। तो बेसिक फंडों के लिए इतना काफ़ी है हमारा। चलिए, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और एलसीएम के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक पे पहुँचेंगे वो है हमारा एचसीएफ। अब ये एचसीएफ क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, तो भाई देखो एचसीएफ आप सभी पढ़ के आए होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है एचसीएफ। एचसीएफ जो हमने डिवाइड सीखा था उसी का एक बढ़िया रूप है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, सबसे बड़ा होगा, कॉमन होगा और गुणनखंड होगा। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है। हिंदी में नाम देखेंगे तो क्या होता है, मासा, लिखेंगे फुल फॉर्म इसकी तो महत्तम समापवर्त, ये इसका हिंदी नाम हो जाता है। ठीक है, तो बेटा दोनों चीज़ें ध्यान रखोगे, ये नाम भी आपको ध्यान रखना। अब देखो ये मासा क्या होता है, तो मासा में भी 2 ही तरीके के सवाल हैं सिंपल से आपके। क्या, अगर हम टाइप 1 पर सीखें, टाइप 1 में हमने कहा 2 नंबर्स देगा, जैसे कि यहाँ लिख दिया गया 15 और यहाँ पर लिख दिया गया 125 और हमसे कह दिया इसका एचसीएफ बताओ। तो देखो एचसीएफ निकालने के 2 रास्ते, क्या क्या, एचसीएफ के 2 रास्ते भाई क्या क्या होंगे, चलो यहाँ लिखते हैं एचसीएफ के 2 रास्ते। एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है हमारी भाग विधि।
दो विधियां हैं, एक गुणनखंड फैक्टराइजेशन, एक है भाग विधि। ये जो भाग विधि है बेटा, इसी को नाम दे दिया गया है यूक्लिड विधि। हाई स्कूल में एक आ गई यूक्लिड प्रमेय, वो यूक्लिड विधि यही है, ठीक है। इसे यूक्लिड विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चल के जब हाई स्कूल का चैप्टर पढ़ेंगे यूक्लिड तब पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम इसे टाइप 1 में हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारी भाग विधि। हम इसको सॉल्व करते हैं भाग विधि के द्वारा। क्या होती है भाई ये भाग विधि? ये किसका नाम? तो भाग से क्लियर हो रहा है ना, भाग, तो भाग पे ही आ जाओ भाई। क्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देनी है, यानी 15 से हम भाग देंगे किसके लिए? 125। तो 15 का टेबल, 15 छक्के 90, 7 5 8 20, 15 8 तो कहेंगे 120। कितने बच गए? 5। अब यहाँ पर करना क्या है, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। जो हमारी चीज़ थी, जहाँ शेषफल बचेगा वहीं से आगे भाग चलेगा। यहीं पे हम लगाएंगे क्या? भाग का चिन्ह। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे नंबर्स लिखा हुआ था, इस वाले नंबर्स को यहाँ पर उतार देंगे, यानी भाज्य के स्थान पर। जो हमारा भाजक होगा वो आगे क्या बनेगा? भाज्य बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब 5 से भाग करो, तो कहेंगे 5 तियाँ 15। तो ये तो बहुत आसान बन गया, कट गया। जो कटने पे जिससे कटेगा भाई HCF कहलाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया? तो कहेंगे इसका HCF हो गया 5। यही हमारा आंसर है इस सवाल का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा समझ में आया होगा। इसी का एक और सवाल ले लेते हैं। भाग विधि में भी टाइप 1 में हमने एक ये लिया, एक और ले लेते हैं टाइप 1 में। 2 की बजाय 3 नंबर दे दें, जैसे कि यहाँ लिख दिया 20, 95, 200, नहीं 20 95, यहाँ लिख दो 35, ऐसा कर लेते, सॉरी 35। 3 नंबर्स दे दिए जाए हमें। अब इन 3 नंबर्स में हमसे क्या पूछ लिया? HCF पूछा, तब क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, HCF निकालने के लिए हम कोई भी आसान से 2 नंबर चुन लें। हमने जैसे कि पहले ये दोनों चुन लिए 20 और 35, तो आप कहेंगे छोटे से बड़े को क्या देनी थी? भाग। तो कहोगे 20 से कम 20, कितने बच गए? तो यहाँ बच जाएंगे 15। अब इस 15 से ही भाग देंगे किसके लिए? 20 के लिए। तो 15 एकम 15, कितने बच गए? 5। इस 5 से ही भाग दोगे किसके लिए? 15 के लिए। तो 5 तियाँ 15, कट गया। अभी तक हमारा जो HCF है वो कितना था? 5 था। फिर क्या भाई, अभी भी एक नंबर्स बचा है ना, कौन सा? 95। इसे हमने कुछ नहीं किया। तो अब यहीं से आगे चलेंगे, कहेंगे इस 5 से ही हम किसे भाग करेंगे? तो कहोगे 95 के लिए। कर लो चला, कहेंगे 5 एकम 5। कभी भी एक से अधिक नंबर आए तो जब तक पूरी भाग नहीं हो जाएगी तब तक आगे कहानी नहीं बढ़ती है। कितने बच गए? 4। यहाँ से उतारेंगे 5, तो 5 45, कट गया। तो यहाँ से जो HCF मिला वो क्या मिल गया? तो कहेंगे यहाँ से जो HCF मिला वो मिल गया हमारे लिए 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए टाइप 1 में यही है भाग विधि, और भाग विधि बहुत आसान सी चीज़ है बेटा। नॉर्मल सा स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है इत्मीनान से, बस यहीं से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये 2 सवालों के साथ HCF क्लियर हो गया होगा। देखिए ज़्यादा सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीखना वही चीज़ है, एक में सीख लो चाहे 10 सवालों में सीख लो। तो 3 में देगा, 3 से ज़्यादा नहीं देता है, 4 दे दे कोई दिक्कत नहीं है। 2 को एक बार में करोगे, फिर तीसरा लोगे और फिर अगेन चौथे पर पहुंचोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें एक विधि सीख ली। नेक्स्ट जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट दूसरी विधि पर पहुंचेंगे। सेकंड जो विधि आने वाली है हमारी इसमें वो कौन सी है? टाइप 1 में सीखी हमने भाग विधि, अब टाइप 2 सीखेंगे इसी का गुणनखंड विधि। देखिए भाई टाइप 2 में आ जाएगी हमारी गुणनखंड विधि। इसमें क्या है गुणनखंड विधि में? गुणनखंड विधि में भाई कोई भी चीज़ दे दी जाए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिया था 25 ले लें और यहाँ ले लिया 35, कहा इनका HCF बताओ। तो आप कहोगे 25 के गुणनखंड निकालो। गुणनखंड अभी निकालने से कहे थे 25 5 से कटेगा, 2 से तो नहीं कट सकता क्योंकि लास्ट में 5 आया, 5 से बचम 25, 5 एकम 5। 35 के गुणनखंड
तो कहेंगे 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहाँ लिखोगे बेटा कैसे, 25 के गुणनखंड क्या आ गए, तो कहोगे 5 गुणा 5। नहीं भी आए तो लास्ट में 1 लिख सकते हो। 25 के बाद 37 के गुणनखंड तो क्या, तो कहेंगे 5 गुणा 7 गुणा 1। अब इसमें कॉमन क्या दिखा, तो कहोगे ये 5 कॉमन दिखा, ये तो कॉमन था नहीं, ये 1 कॉमन था। तो यहाँ से जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा, जो दोनों में एक जैसा होगा, यानी दोनों नंबर्स में कॉमन दिखेगा। लिखा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा हो, कॉमन हो और इसका गुणनखंड हो। तो देखो कॉमन एक ही दिख रहा था ना 5, और यहाँ से 1, तो कहेंगे 5 गुणा 1 क्या आ जाएगा HCF, 5 आएगा। यही हमारा क्या था इसका आंसर। अब चाहे 2 नंबर दे, 4 दे, 10 दे, 15 दे, सभी के फैक्टर निकालो, कॉमन ढूंढो, आंसर दे दो। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है ये गुणनखंड विधि। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इसके एक और सवाल लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने 49, 42, 35। अब ये 3 नंबर्स दे दिए, तो अब आपको क्या करना है, अगर इनके फैक्टर पता है, जैसे कि हमने कहा 49 के गुणनखंड क्या होते हैं, 7 गुणा 7 ही होते हैं ना, 7 7 49 सब जानते होंगे। नेक्स्ट हमने 42 ले लिया, कहेंगे 7 छंग 42, सीधा सीधा कट गया। 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या कह सकते हैं, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या था 35, तो 35 को तोड़ेंगे 7 पंजे 35। तो भाई अब क्या देखना है हमें, इसमें हमें देखना है कॉमन। तो कॉमन क्या दिख गया, 7 दिख गया। भाई जब कॉमन ना मिले तो हम इनके सबके गुणा में 1 1 लिख लेंगे और उसका HCF 1 हो जाता है। फिलहाल कॉमन दिख गया, तो यहाँ से जो HCF मिल गया वो कितना मिल गया, 7 मिल गया, और यही आपका क्या था आंसर था। तो देखिए जो HCF है भाई वो याद रखना है तुम्हारे लिए, सभी में उभयनिष्ठ होता है, यानी एक जैसा होता है। LCM कॉमन भी लोगे, उसके बाद जो भी बचेंगे वो भी लेने हैं। HCF में केवल कॉमन लेना है। बस 2 बातें याद रखो, इस वाले तरीके से नॉर्मली निपट जाएंगे सवाल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको HCF के दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो HCF वाला पोर्शन है बेटा ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ने वाले हैं हम आज ही। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत ध्यान से समझिएगा, और फ्रैक्शन नॉर्मल लेवल पर ही सीखेंगे अभी हम। केवल फ्रैक्शन में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है आज। बाकी का हाई लेवल यानी कि कंपटीशन वाले भी हमारे स्टूडेंट हैं इस बैच में, तो उनके लिए फ्रैक्शन बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा एकेडमिक पे फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नया नया चैनल बन रहा है, तो वही एकेडमिक वालों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम। कंपटीशन वालों को भी इतना ही रहेगा, टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो सब मन से दिल लगा के। चलिए बात आती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन मतलब तो जानते ही होंगे सभी, भिन्न। ये भिन्न क्या होती है, तो भिन्न होती है बेटा हमारी P/Q के रूप की। क्या है ये, तो कहेंगे ये है भिन्न। किस रूप की होती है, P/Q के रूप की। ये P जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और ये जो Q होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हर। देखो अंश जो है वो 0 हो या जो भी मिल जाए, सब हो सकता है अंश, 0 या जो भी मिलेगा वो। लेकिन हर क्या है, हर कभी भी भिन्न का 0 नहीं होता है। अगर हर 0 हो गया तो वो बेटा भिन्न नहीं कहलाएगी। क्यों, समझते हैं ज़रा इस चीज़ को। तो देखिए अगर हमने यहाँ 0 लिखा, अब 0 को आप किसी से भी भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तब भी क्या आएगा 0, बटे में कुछ भी लिख लो, 1 लिख लोगे, तो ये क्या बन गई, P/Q के रूप की बन गई। इसलिए ये क्या है, हमारी भिन्न कहलाती है। लेकिन अगर हमने यहाँ 2 लिखा और हमने कहा बटे में क्या आ गया 0, जब बेटा 0 से किसी नंबर्स को भाग करेंगे हम, तो वो नंबर्स क्या है, अपरिभाषित बन जाता है। अब इसकी कोई परिभाषा ही नहीं हो, वही तो कहलाता है अपरिभाषित। तो जो ये अपरिभाषित जो आया, इसके लिए हम कहीं डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो हमारा 0 वाला सीन है ये भिन्न को प्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पूछ सकते हो आप। आपकी जो भी कमेंट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उन सभी का सॉल्यूशन दिया जाएगा तुम्हारे लिए। चलिए नेक्स्ट इससे आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं टाइप 1 पर। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 प्रेजेंट करेगा योग को।
योग का मतलब जोड़ जानते ही थे आप सभी। अब देखिए जोड़ में क्या है बेटा, जोड़ में दो तरीके के सवाल होंगे, एक एक सवाल लिखेंगे, दोनों हल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चाहे 2 नंबर जुड़वाए, 4 जुड़वाए, 6 जुड़वाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल यहीं लिख देते हैं, सॉल्व विद साइड कर लेंगे। यहाँ लिख दिया 4/5, यहाँ लिख दिया 7/5। दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमने लिख दिया 9/12, 5/12 लिखो, प्लस यहाँ लिख दिया 7/8। ये नंबर्स थे, लिख लिए। अब क्या करोगे इसे, अब इसे अगर हल करना है तो हम देखिए पहले ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर था 4/5 प्लस 7/5। अगर कभी भी ये जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी हर होते हैं, अगर दोनों के दोनों हर बेटा एक जैसे हों तो आपको कोई भी लासा लेने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके इसी नंबर को हम क्या कह देते हैं, लासा, और ऊपर जो नंबर जैसे लिखे हैं उन्हें वैसे ही जोड़ दोगे। 7 और 4 11 और बटे में कितना आ गया, 5। यही आपका आंसर हो जाता है भिन्न के रूप में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाली छोटी सी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है बेटा, उसमें दे रखा था हमारा क्या, कह रहे थे 5/12 और जोड़ रहे थे कितने में, 7/8 में। तो अब देखो यहाँ पर ये जो हर थे वो दोनों अलग अलग थे, और जब भी हर अलग अलग आएंगे तो हमारे लिए लेना पड़ेगा लासा। किसका, तो कहेंगे 12 और दूसरा हर कॉमा लगा के लिख दोगे 8। अब 2 आए तो 2 लिख दिए कॉमा लगा के, 3 आएंगे तो 3 लिख लोगे, 4 आएंगे तो 4 लिख लोगे। जितने भी नंबर्स बटे में होंगे भिन्न में, उन्हीं का हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालेंगे, यहाँ बेटा 2 से काट लें, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। अगेन 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। अगेन 2 से कट जाएगा, 3 ऐसा ही, 2 एकम 2। अगेन 3 से काटोगे, 3 एकम 3 और ये 1। देखो 2 नंबर्स थे कॉमा लगे हुए, दोनों के नीचे 1 1 आ चुके हैं, यानी लासा कंप्लीट हो गया। निकालो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो इसका जो लासा मिला वो क्या मिल गया, 24। तो आप कहोगे एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिख देंगे हम क्या, 24। अब क्या करना है बेटा, यहाँ से ये जो पहला नंबर्स था उसे उतारेंगे एज इट इज, यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई। इसके बटे में ये जो भी नंबर आएगा, क्या आया, तो कहोगे ये आया 12। इस 12 से हम इसे 24 को भाग करेंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है ना। 12 दूनी 24, जो दूनी तियाँ चौके पंजे जो भी आएंगे वो सब यहाँ लिखने हैं आपके लिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट आया ऐड का चिन्ह, लगा दिया। यहाँ पे क्या था, 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई 8 का टेबल, किसका, 8 का टेबल। 8 का टेबल पढ़ोगे कहाँ, 24 में, तो कहेंगे 8 तियाँ 24, 3 टाइम्स जा रहा था, लिख दोगे। 5 दूनी कहेंगे ये 10 हो जाएंगे, और 7 तियाँ 21 और बटे में कितना, 24। इन्हें जोड़ दो तो कहेंगे ये आ जाएगा 31/24। यही क्या था, हमारा आंसर था। तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज़ आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए इसी में ही एक और टाइप है भिन्न में, समझेंगे ज़रा ध्यान से। टाइप 1 आपकी समझ में आ चुका होगा योग का, एक और है योग का टाइप, वो क्या है, भाई अभी तो थी हमारी नॉर्मल भिन्न। ठीक है, अगर यही भिन्न को सही बटे में लिख दे, ये ऐसे लिख दे 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/6, कुछ ऐसा देखने को मिल जाए सवाल, तब क्या करते हैं, तो पहला काम होता है बेटा ये जो सही बटे वाला सीन है इसे बटे में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे वो समझो ज़रा ध्यान से। तो कहेंगे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो कहोगे 7 बटे क्या हो गया, 3। क्या किया, इसकी इससे गुणा और इस वाले नंबर्स को जोड़ दिया, इसमें इसकी इससे गुणा और इस वाले नंबर को जोड़ दिया, यानी इसकी इससे गुणा की और इस वाले नंबर में इसको जोड़ दिया और इस भिन्न को बना दिया। सेम कंडीशन 6 चौक 24 और 1 25/6। कहोगे 3 और 6 का लासा निकालो, तो कहेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा 1 1।
यानी 3 गुणा 2 लासा क्या मिल गया 6। तो आप कहोगे इसका जो लासा था वो क्या आ गया बेटा 6 आ गया। 7 तो ऐसा ही रहेगा, 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, चिन्ह ऐड का ऐड लगा दिया। 25 ऐसे ही इंटू 6 एकम 6, 7 दूनी 14, 25 एकम 25 बटे में क्या था 6। जोड़ें तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 2 और 1 3 और बटे में 6। देखो 3 से कट रहा था ना, 3 2 जा यानी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9। क्या नंबर्स मिल गया यहाँ पर हमें, तो कहोगे ये मिल गया 13 बटे 2। अब क्या करें, देखो यही आंसर नहीं छोड़ोगे और आगे बढ़ाना है। क्या करना है, तो हम कहेंगे जो नंबर्स आया 2 से भाग कर देंगे किसके लिए 13 को, तो कहेंगे 2 छंग 12, क्या बच गया 1। तो जो बचता है शेषफल उसे तो ऊपर जो गुणा में आया उसे आगे 6 सही 1 बटे 2, 2 छंग 12 और 1 13, यही आपका क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा बेटा अच्छे से। और एक सवाल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि कभी ऐसा मिल जाए 1 सही 1 बटे 5 प्लस 2 सही 1 बटे 5 प्लस 3 सही 1 बटे 5। इसे करने के और भी रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं वो जरा इस सवाल में समझेंगे। भाई अगर कभी भी सही बटे की भिन्न दिख रही हैं और सब नंबर्स काफ़ी दिखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 1 बटे 5, 2 प्लस 1 बटे 5, 3 प्लस 1 बटे 5। इन नंबर्स को जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 हमने अलग कर दिया, प्लस 1 बटे 5, 1 बटे 5 और 1 बटे 5। यहाँ 6 तो ऐसा ही रहेगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसके बटे 1 लिख लो तो कहेंगे 6 बटे 1 प्लस इधर 3 बटे 5। 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो कहोगे 5 और 1 का जो हम एलसीएम लेंगे वो कितना मिलेगा बेटा 5 मिल जाएगा। तो कहेंगे 6 गुणा 5 और प्लस 3, 6 पंजे 30 प्लस 3 बटे 5 यानी 33 बटे 5। 5 से भाग कर दो, किसके लिए 33 के लिए, 5 छक्के 30 बच गए क्या 3, तो कहोगे 6 सही 3 बटे 5। ये आपका क्या रहेगा इसका आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने सीखा अभी तक उम्मीद करते हैं आपकी समझ में ये अच्छे से आए होंगे। फ्रैक्शन के 1 2 3 जो भी सवाल कराए हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़े नेक्स्ट। बेटा फ्रैक्शन में अभी हमने केवल जोड़ सीखा है, सेम कंडीशन पे घटाना होगा, सेम कंडीशन पे गुणा नहीं होने वाली है, ना ही भाग सेम कंडीशन पे। तो घटाने के लिए सेम सवाल रहेंगे, तो जल्दी से यहीं पे हम एक एक सवाल घटाने का भी कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं करेंगे, एक एक सवाल ही करेंगे। भाई टाइप 1 उम्मीद करते हैं आप सभी का क्लियर हो चुका होगा, टाइप 2 पर पहुंचोगे। टाइप 2 क्या है बेटा, तो बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 का मतलब है घटाना। इस घटाने में क्या है, अब देखो इधर से लिखना शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसे कि लिख दिया जाए 3 बटे 5 माइनस 2 बटे 5, हर सेम कोई दिक्कत नहीं, लासा ले लो तुरंत 5। ऊपर वाले नंबर से ऐसे ही आ जाएंगे, 3 माइनस 2 घटाएंगे तो 1 बटे 5, और ये क्या था आंसर। एक और सवाल बनेगा इसी से रिलेटेड, क्या यहीं पे ऐसे लिखा मिल जाए 1 बटे 5 माइनस 7 बटे 5, तो तुरंत आप कहेंगे लासा कितना 5, यहाँ 1 और यहाँ 7 घटाएंगे तो क्या माइनस के बचेंगे 6 बटे 5, और ये आपका क्या रहेगा आंसर। हमेशा क्या ज़्यादा में से कम घटाते हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं वही चिन्ह लगता है, पीछे सिखा चुके हैं। नेक्स्ट आएंगे अगले सवाल पर। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं 7 बटे 15 माइनस 2 बटे 3। अब क्या हुआ बेटा, अभी तो हमने देखा दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, तुरंत लासा ले लिया। अब क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो लासा निकालोगे, पहले किसका कहेंगे 15 और 3 का हमें चाहिए लासा। निकालो जरा, 3 से कट जाएगा ना, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो 3 गुणा 5 लासा मिल गया 15।
लाइन खींचो, लासा आ गया 15, यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 15 एकम 15, किससे? इसके बटे वाले से भाग करनी है, अभी बता चुके हैं, ध्यान रखोगे इस बात का। नेक्स्ट चिन्ह माइनस था, लगा दोगे, यहाँ कहेंगे 2, 3 से भाग, 3 पंजे 15, इस 3 से भाग की जो भी पंजे चौके जाएंगे लिख दोगे। 7 एकम 7, 5 दूनी 10 बटे 15, घटाओगे तो बचेंगे क्या? माइनस के 3 बटे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कटे तो काट दो, माइनस के 1 बटे 5 हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट इससे आगे बढ़े बेटा, यही कहानी सही बटे में आ जाए तब। यहाँ लिखा हो 1 सही 2 बटे 3 माइनस 2 सही 3 बटे 5 माइनस 4 सही 1 बटे 12 लिख लो, थोड़ा सा बड़ा बनाओ। अब क्या करें? तो देखो यहाँ पे कहेंगे 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो ये बन जाएगा 5 बटे 3 माइनस 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 5 माइनस 12 चौक 48 और 1 49 बटे 12। इनका एलसीएम, भाई सभी नंबर्स अलग अलग दिख रहे थे, केवल ये दिख रहा था इसके साथ इन्वॉल्व, तो चलो निकाल ही लेते हैं। फर्स्ट सवाल आपको दिक्कत करेगा, 3, 5 और 12 का लासा, भाई किससे कट जाएंगे ये? तो कहेंगे 3 से काट दें, 3 एकम 3, 5 ऐसा ही और 3 चौके 12। अगेन भाई 4 इकलौता दिख रहा था ना, 4 से ही काट दो, 1 5 1। अब किससे? 5 से काट दो, 1 1 1। तो लासा क्या आता? कहेंगे 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। तो इसका जो लासा निकल कर आया बेटा वो क्या मिल गया हमें? 60 मिल जाएगा। यहाँ से कहेंगे 5 तो ऐसे ही रहेंगे, 3 से करें तो 20 तियाँ 60 होते हैं, तो यहाँ पे 3 20 जाएंगे, यानी 20 से कर देंगे गुणा, माइनस 13, 12 पंजे 60 यानी 12 से गुणा, माइनस 49, 12 पंजे 60, 5 से गुणा कर लो, 20 पंजे 100 माइनस 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 माइनस 49 पंजे, वही 50 पंजे कितने होते हैं? आप कहोगे 50 पंजे 250 होते थे, और 250 में से भाई 5 कम कर दो तो कितने बच जाएंगे? कहेंगे 245 आ जाएगा। या ऐसे कर लो, 40 की करेंगे, 40 पंजे 100 और 9 पंजे 45। ठीक है बेटा, बटे में क्या चल रहा था? 60। यहाँ पर क्या करेंगे? ये प्लस वाला तो ऐसा ही, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं आपस में। 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 401 माइनस के बटे में क्या चल रहा था? 60। घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से घटाओ जरा, तो कहेंगे माइनस के आ जाएंगे 301 और बटे में 60। 60 से भाग कर दो, तो 60 से भाग करेंगे तो कहेंगे 5 सही 1 बटे 60, 60 पंजे 300, 300 में 1 जोड़ेंगे 301 बन जाएगा। यही आपका क्या रहेगा? आंसर। तो देखिए दूसरा जो टाइप था उसमें था घटाना, और घटाने के बेटा इसी तरीके से नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये घटाने वाली चीज़ भी आपकी समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट इससे आगे बढ़ें जो, तो हमारा टाइप 3 है, और टाइप 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऐड सीख लिया, सब्ट्रैक्ट सीख लिया, नेक्स्ट पहुंचेंगे हम मल्टीप्लाई पर। भाई देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं अगर मैथ में पकड़ बनानी है खुद के लिए। तो डायलॉग तो हमारा चल ही रहा है क्या भाई, अगर जीरो लेवल से शुरू करते हैं और मैथ सीखने का दिल है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो एक ही बात कहेंगे क्या कि तुम्हें खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारी दुनिया है तुम्हारे सामने। सीखो और लड़ जाओ पूरी दुनिया से, खड़े हो जाओगे मैदान में अगर मैथ यहाँ से पढ़नी शुरू करोगे तो। पढ़ते रहना बस टाइम टू टाइम, बाकी आगे बढ़ाना हमारा काम। चलिए अब पहुँचते हैं भाई टाइप 3 पर। टाइप 3 क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं, नहीं घटाना नहीं, गुणा।
इस गुणा में क्या होगा, बहुत ध्यान देना है, बहुत छोटे छोटे से सवाल है, आसान से। जैसे कि पहला सवाल यहाँ लिख दिया जाए 2/3 गुणा 4/3, गुणा कर दो भाई सीधी सीधी, अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा, कहोगे 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9, आंसर। कुछ नहीं है बेटा, पहले सिंपल सा था। अब क्या है, एक चीज़ और देखनी है कि क्या अंश से हर कट तो नहीं रहा है, अगर कटे तो काट दो। यहाँ 2 था, 2 से नीचे कुछ कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, नहीं कटा तो गुणा करो, आंसर पाओ। और लिख लो यहाँ पे एक और सवाल, जैसे कि यहाँ लिखा हो 1/5 गुणा 5/4 गुणा 4/8। अब क्या हुआ, तो हमने देखा कि बेटा नंबर्स आए 3, तो हम देखेंगे क्या किसी अंश से हर कट रहा है। हाँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गए। तो ऊपर क्या बच गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे क्या 1 इंटू 1 इंटू 8, एक की एक ही आएगी और 8 एकम 8, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या जब कोई भी अंश से हर कटेगा हम तुरंत काट देंगे और सॉल्व कर देंगे, बस इतना ही है भिन्न में। और लिख लो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ लिख दें 4/5 गुणा 16/20 गुणा 25/2। भाई ये नंबर्स आया, अब क्या करोगे, तो देखो कुछ कट रहा है। हाँ भाई, सबसे पहले 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये कट गया। कहेंगे 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम कट गए, 2 एकम और 2 अट्ठे 16, क्या बचा, तो कहोगे ऊपर केवल बच गया 8 और नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो भिन्न की जब हम गुणा करेंगे तो एक चीज़ याद रखनी है, हर हर नहीं काटने हैं, अंश अंश नहीं काटने, केवल और केवल अगर अंश में और हर में कोई भी चीज़ कटेगी तो उसे काटोगे और गुणा करोगे, आंसर दोगे, ठीक है। तो गुणा में कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, आप समझ चुके होंगे। और एक लिख लेते हैं, यहाँ लिख दिया जाए 512/20 गुणा 100/64 गुणा 10/60। अब क्या करोगे, बड़े बड़े नंबर आ गए, तो देखो जब भी जीरो आए, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, वही बड़ा नंबर है तो बड़े से देख लो, क्या 8 से कटेगा, 8 8 64, यहाँ पे 8 छंग 48, 49 50 51, 3 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 8 8 64 कट गया। नेक्स्ट 2 एकम 2 चौके 2 तियाँ और 2 दूनी, 10 दूनी कहेंगे 20 बच गए, और नीचे 3 एकम 3, ये लिख सकते हो। या फिर क्या कर सकते थे, या फिर भाग कर सकते हो भाई, 3 से भाग कर दो, किसके लिए 20 के लिए, 3 छक्के 18 बच गए कितने 2, तो कहेंगे 3 सही 6 सही 2/3, आपका क्या हो जाएगा आंसर। और एक सवाल समझे चलो जल्दी से भाई, अगर ऐसा लिखा मिल जाए 1 सही 2/3 गुणा 2 सही 4/5 गुणा 1 सही 7/2, तो क्या करोगे, पहले ये सही बटे को बटे में चेंज, 3 एकम 3 और 2 कहेंगे 5/3, ऐसे ही नहीं काटोगे, 5 दूनी 10 और 4 14/5, 2 एकम 2 और 7 9/2, यहाँ कहेंगे इस 5 से 5 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 7 तियाँ ऊपर बच गया 21, नीचे बचा 1, यही हमारा क्या आंसर। तो देखिए अब जो भिन्न की मल्टीप्लाई थी बेटा, वो सारी की तरीके की हमने मल्टीप्लाई सॉल्व कर ली। कितने सवाल, 5 सवाल किए हैं हमने इसमें टोटल। तो ये 5 सवाल हमारी जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन, उसकी मल्टीप्लाई को कवर करा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये फ्रैक्शन का टाइप भी आ गया होगा। तो अगर ये आ जाता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है हमारा, तो समझ में आ ही रहा होगा। क्या क्या सीख लिया हमने, जोड़, भिन्न का घटाना सीख लिया, गुणा सीख चुके, भाग पहुँचेंगे। तो भाई चलिए टाइप 4 और ज़रा जल्दी से सीखिएगा। टाइप 4 में आ जाता है हमारा डिवाइड।
भाई देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, एक ही चीज़ सीखनी पड़ेगी डिवाइड के लिए। यहाँ पहला सवाल लिखते हैं, यहाँ लिखा है 2/3, यहाँ भाग का चिन्ह ये वाला लगता है। टाइप 4 में हम सीख रहे हैं भाग, और यहाँ लिख दिया जाए 2/3। यहाँ चलो अभी मत सीखो, एक ही नंबर वाला लेते हैं। बेटा जब भी कभी बीच में चिन्ह भाग का आएगा तो इस भाग का मतलब होता है क्या, भाग को हम गुणा में बदलते हैं। कहेंगे ये आगे वाला नंबर तो ऐसे ही, ये भाग को बदल दोगे गुणा में, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या 1/1, यानी 1 क्या रहा आपका आंसर रहा। और देख लो दूसरा लिख दिया, यहाँ था 2/1, यहाँ भाग का चिन्ह था, यहाँ थे 7/5। तो कुछ नहीं करना, क्या ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ये भाग हटाएंगे गुणा लगा देंगे, ये 5 ऊपर और 7 नीचे, पलट देने, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 10/7 आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये भाग को गुणा में बदल रहे हैं, ठीक है, क्यों बदल रहे हैं। हाँ भाई कोई बात नहीं है, नहीं बदलना चाहो तो बिना बदले भी हल हो सकता है। बेटा कैसे, तो देखो ज़रा जल्दी से। जैसे यहाँ पर हम यही वाला सवाल उठा लेते हैं, ये नहीं ये वाला उठाते हैं। यहाँ दिया हुआ था 2/1, यहाँ था भाग का चिन्ह, यहाँ थे 7/5। क्या करोगे भाई, भाग का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हमें इस नंबर को इससे भाग देना था, तो आप कहोगे 2/1 भाग के लिए बड़ा वाला बट्टा लगा दिया, यहाँ लिख देंगे 7/5। अब आप जानते होंगे अगर कभी भी बेटा एक बटे के बटे में दूसरा बटे आए तो बटे बटे की स्थिति में पलट के गुणा करते हैं, ये सीख लो। तो ऐसे भी कहेंगे 2/1 गुणा, पलटेंगे तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएंगे और 7 नीचे, तब भी आंसर 5 दूनी 10/7 एकम 7 ही रहने वाला है। तो ये जो भाग वाला टाइप है इसमें केवल इतना सीखना है कि भाग को गुणा में बदलना है, और अगले वाले नंबर को, जो हमारे नंबर अगला होगा उसको हमें क्या करना है, पलट देना है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इतना करते ही तुरंत हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो भाई देखिए आज हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, और एलसीएम एचसीएफ के बाद हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया। तो ये 3 टॉपिक्स थे आज की क्लास में। उम्मीद करते हैं ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास इन सभी को इन्वॉल्व करके, जो इतना पढ़ा है उन सबको इन्वॉल्व करके रहने वाली है हमारी बोर्ड मास की, और बोर्ड मास पढ़ के फिर नेक्स्ट अलजेब्रा यानी कि बीजगणित की कुछ चीज़ें सीखेंगे, और उन्हें सीखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे हाई स्कूल की मैथ की तरफ। हाई स्कूल की मैथ टाइम से शुरू हुआ करेगी, उम्मीद वही लाइव तो अभी नहीं, कुछ टाइम वेट करो, उसके बाद एक टाइम निश्चित कर देंगे जिस टाइम हम हाई स्कूल की ही गणित पढ़ाएंगे प्रॉपरली। इंटर वाली आगे चल के देखते हैं भाई, जैसा माहौल बनेगा टाइम मिले तो इंटर की भी शुरू करेंगे। हाई स्कूल जल्दी शुरू हो जाएगा। कंपटीशन आज तो टाइम नहीं बचा, कल या परसों 1 या 2 दिन में कंपटीशन की भी वीडियो पढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो सभी लोग इस चैनल को प्यार देते रहें और ख़ुद भी मेहनत करते रहें। थोड़ा चैनल को इधर उधर सब्सक्राइब भी करना। जो लोग बिल्कुल मैथ से नफ़रत करते हैं उनके पास भी भेजना, उन्हें भी मैथ कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मुलाकात।